वेलकम टू माय चैनल स्टडी ब्लॉग विद शिवेन। आज है 13 फरवरी 2022। आज का चलिए क्वेश्चन देखते हैं क्या क्या चीज़ें हैं। परंतु क्वेश्चन अपना शुरू करने से पहले मैं एक रिक्वेस्ट करना चाहता हूं कि यदि मेरी वीडियो आपको पसंद आ रही हो तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब करें, और सब्सक्राइब के बटन में ही एक बेल आइकन होगा जिसमें ऑल आप क्लिक कर दीजिए, जिसका फ़ायदा यह होगा कि मैं जब भी वीडियो डालूंगा तो आपको उसका नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। चलिए शुरू करते हैं आज का क्वेश्चन। परंतु शुरू करने से पहले मैंने आपसे एक क्वेश्चन कल पूछा था जिसका आंसर देख लेते हैं। क्वेश्चन था, निम्न में से किसे उत्तराखंड के महिला और बाल विकास विभाग का ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया। आपका ऑप्शन था स्मृति मंदाना, वंदना कटारिया, पीवी सिंधु, मैरी कॉम। इसका सही जवाब है वंदना कटारिया। चलिए आज का पहला पॉइंट है कि कर्नाटक का उडुपी जिला स्कूल में हिजाब बैन को लेकर चर्चे में रहा। तो आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि कौन सा जिला, कर्नाटक का कौन सा जिला। ये इम्पोर्टेंट है आपके लिए, याद रखिएगा। ये उडुपी जिला, ये आपका इम्पोर्टेंट है। ये पूछा जाएगा कर्नाटक का कौन सा जिला स्कूल में हिजाब बैन को लेकर चर्चे में रहा। तो आप बताएंगे कि उडुपी जिला। ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है आपके लिए क्वेश्चन है, उडुपी जिला। स्कूल का नाम क्या था? पीयू सरकारी स्कूल ये नाम था। अब यहाँ बात आई है हिजाब की। ओके, यहाँ बात आई है हिजाब की। तो हिजाब क्या होता है ये मैं आपको बता दूँ कि मुस्लिम महिलाएं अपने चेहरे को जिस कपड़े से ढकती हैं उसे हिजाब कहते हैं। ठीक, अब क्वेश्चन आता है कि छात्राओं को क्यों निकाला गया। थोड़ा सी जानकारी ले लेते हैं कि छात्राओं को क्यों निकाला गया। एक्चुअली कर्नाटक के उडुपी में पीयू सरकारी स्कूल में एक सरकारी स्कूल था जिसमें 6 मुस्लिम छात्राओं को हिजाब पहनकर क्लास में बैठने से मना कर दिया गया था क्योंकि वो हिजाब पहन के आई थी। जब छात्राओं ने इसको लेकर प्रोटेस्ट शुरू किया तो हिंदू छात्र छात्राओं ने भगवा पहनकर प्रोटेस्ट करना शुरू कर दिया। इन छात्राओं ने कर्नाटक हाई कोर्ट में आर्टिकल 14 व आर्टिकल 25 के तहत मौलिक अधिकारों के उल्लंघन को लेकर अर्जी दायर की। साथ ही साथ छात्राओं ने केरल हाई कोर्ट के एक फैसले का रेफरेंस दिया जिसमें कहा गया था कि हिजाब पहनना मौलिक अधिकार है। इस मामले को 3 न्यायाधीशों वाली बेंच को ट्रांसफ़र किया गया। मामले की सुनवाई अभी जारी है। सुप्रीम कोर्ट ने मामले को अभी अपने हाथों में लेने से मना किया है जब तक कि कर्नाटक हाई कोर्ट का निर्णय ना आ जाए। फिलहाल मामला अभी पेंडिंग है और कोर्ट ने कहा है कि जब तक कोर्ट का निर्णय नहीं आ जाता तब तक ना तो कोई छात्र हिजाब पहन कर आएगा और ना ही भगवा पहन कर आएगा। ओके, अब आप समझ गए होंगे कि क्यों निकाला गया, ऐसा क्या मैटर था। तो ये इम्पोर्टेंट फैक्ट्स हैं। चलिए अब कर्नाटक आया है तो कर्नाटक के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। कर्नाटक की राजधानी बेंगलुरु है। मुख्यमंत्री बसवराज एस बोम्मई हैं। नेशनल पार्क बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान यहाँ का फेमस आपका नेशनल पार्क है। चलिए नेक्स्ट पॉइंट, टॉम ट्रैफिक इंडेक्स रैंकिंग 2021 में मुंबई किस स्थान पर है? 5वें स्थान पर है। ये आपको याद रहे कि मुंबई 5वें स्थान पर है। ओके, इस रिपोर्ट के अनुसार दुनिया के टॉप 10 शहरों में भारत के भी 3 शहर शामिल हैं जिसमें से मुंबई 5वें स्थान पर है। 3 शहर में मुंबई है, याद रहे। टॉप 10 शहर चयनित किए गए, टॉप 10 में भारत के 3 शहर थे, उन 3 शहरों में मुंबई 5वें स्थान पर है। ये बात समझ में आई आपको? दुनिया, अब बात होती है पहला शहर कौन है, तो दुनिया का सबसे भीड़ भाड़ वाला शहर इस्तांबुल तुर्की है जहाँ बहुत ज़्यादा ट्रैफिक रहती है। ओके, चलिए आगे चलते हैं। ये आपके लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है कि मद्रास हाई कोर्ट के नए मुख्य न्यायाधीश कौन बनाए गए हैं।
मुनीश्वर नाथ भंडारी मद्रास हाईकोर्ट के नए मुख्य न्यायाधीश बनाए गए हैं। अब मुख्य न्यायाधीश की बात आई है हाईकोर्ट के न्यायाधीश की, तो थोड़ा सा कॉन्स्टिट्यूशन में चलते हैं हम लोग। तो आर्टिकल 216 में कहा गया है भारत के राज्यों में हाईकोर्ट के गठन की बात की गई है 216 में। 217 आर्टिकल 217 में क्या कहा गया कि उच्च न्यायालयों में न्यायाधीशों की नियुक्ति की बात की गई है। ये नियुक्ति करता कौन है? राष्ट्रपति करता है। ये सीधे ही क्वेश्चन आपसे पूछ लिया जाता है कि उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति कौन करता है, तो ये आपको जानना चाहिए कि ये राष्ट्रपति करता है नियुक्ति। भारत में कुल कितने हाई कोर्ट हैं? 25 हाई कोर्ट हैं। 25वां कौन सा है? आंध्र प्रदेश हाई कोर्ट है। ओके, देखिए हाई कोर्ट में नियुक्ति कौन करता है न्यायाधीशों की? राष्ट्रपति करता है। शपथ कौन दिलाता है? राज्यपाल दिलाता है। इस्तीफा कौन देता है? लेता कौन है? राष्ट्रपति को दिया जाता है इस्तीफा। ठीक है, देखिए ऐसे याद करिए, राष्ट्रपति नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की गई, इस्तीफा राष्ट्रपति को दिया गया, जो नियुक्ति कर रहा है वही उसी को आप इस्तीफा दे रहे हैं, ये याद है। परंतु शपथ की बात आएगी तो शपथ राज्यपाल दिलाएगा। ओके, चलिए आगे नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं। अटल बिहारी वाजपेयी पुस्तक के लेखक कौन हैं? तो इसके लेखक हैं सागरिका घोष। यह अटल बिहारी वाजपेयी की जीवनी है जिसको लिखा है सागरिका घोष ने लिखा है। इनसे पहले भी इंदिरा गांधी जी की जीवनी इन्होंने लिखी थी। उसका क्या नाम था उस पुस्तक का? इंदिरा, इंडियाज़ मोस्ट पावरफुल प्राइम मिनिस्टर, इन्होंने लिखा था। बहुत ही फेमस पुस्तक थी। अन्य पुस्तकें देखते हैं कि जो विगत कुछ दिनों में हाईलाइट हुई हैं, उनको आपको जानना चाहिए। मैंने फिर पहले भी बताया था और अभी मैं बता रहा हूँ कि पुस्तकें जो हैं वो एक तरफ आप लोग लिखिए। पुस्तकें हुई, पुरस्कार हुई, जो जो आप डेली करंट अफेयर्स पढ़ रहे हैं उसको एक तरफ आप लिखते जाइए। पुस्तकें आई हैं, पुस्तकों के बारे में चर्चा करते हैं। फियरलेस गवर्नेंस, ये किसकी है? डॉक्टर किरण बेदी ने लिखा है। ऑपरेशन खत्म, आरसी गंजू और अश्विनी भटनागर द्वारा लिखी गई। द क्लॉस ऑफ 2006 आकाश कंसल द्वारा लिखी गई है। चलिए और नेक्स्ट देखते हैं, कुछ और पुस्तकें हैं। गोल्डन बॉय नीरज चोपड़ा, यस, ये किसने लिखा है? नवदीप सिंह गिल। मोस्ट इंपॉर्टेंट है बुक आपका, ये आपको पता होना चाहिए। गोल्डन बॉय नीरज चोपड़ा नवदीप सिंह गिल द्वारा लिखी गई। इंडिया दैट इज़ भारत, जे साई दीपक द्वारा लिखी गई। द 10 ट्रिलियन ड्रीम सुभाष चंद्र गर्ग द्वारा लिखी गई। ए लिटिल बुक ऑफ इंडिया रस्किन बॉन्ड द्वारा लिखी गई। ओके, ये पुस्तकें हो गई। अब चलिए नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। वर्ष 2022 में 45वें अंतर्राष्ट्रीय कोलकाता पुस्तक मेला का थीम देश कौन सा बना? बांग्लादेश बना है। कौन बना? बांग्लादेश बना। ओके, अब देखिए ये तो बांग्लादेश बना। अब इस मेले का उद्घाटन किसने किया था? तो मुख्यमंत्री ममता बनर्जी, पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी द्वारा इसका उद्घाटन किया गया। चलिए नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। एसबीआई ने ऑनलाइन पाठ्यक्रम शुरू करने के लिए एनएसई अकादमी के साथ समझौता किया है। सब पूछा जाए किसने, किस बैंक ने ऑनलाइन पाठ्यक्रम शुरू करने के लिए एनएसई अकादमी के साथ समझौता किया? तो एसबीआई ने किया है। अब चूँकि एसबीआई की बात आई है तो एसबीआई के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। एसबीआई की स्थापना 1 जुलाई 1955 को हुई थी। मुख्यालय मुंबई है। अध्यक्ष दिनेश कुमार खारा हैं। चले नेक्स्ट पॉइंट। ESPN क्रिक इन्फो कैप्टन ऑफ द ईयर पुरस्कार 2022 किसने जीता? केन विलियमसन ने जीता है। केन विलियमसन जो है न्यूजीलैंड के टीम के कप्तान हैं। ये तो न्यूजीलैंड
ठीक है, इसमें कई आपके पुरस्कार मिले हैं, जिसमें से भारत के हैं ऋषभ पंत, इन्हें क्या मिला है, टेस्ट बैटिंग ऑफ द ईयर 2021 का पुरस्कार इनको मिला है। ओके, चलिए आगे चलते। अरुणाचल प्रदेश में एक नया स्तनपायी प्रजाति व्हाइट चिक्ड मैकॉक खोजा गया है। कहाँ खोजा गया? अरुणाचल प्रदेश में एक नया स्तनपायी प्रजाति व्हाइट चिक्ड मैकॉक, अरुणाचल प्रदेश में। अब देखिए अरुणाचल प्रदेश आया, थोड़ा सा जान लेते हैं। अरुणाचल प्रदेश राजधानी इसकी क्या है? ईटानगर है। मुख्यमंत्री कौन है? प्रेमा खांडू है। नेशनल पार्क कौन से हैं? नामदफा नेशनल पार्क है, कमलोंग टाइगर रिजर्व है। चर्चित स्थल में ईटानगर है। आपको पता होना चाहिए कि अरुणाचल प्रदेश का पुराना नाम क्या था? नेपा था। नेपा कभी कभी पूछा जा सकता है कि अरुणाचल प्रदेश का पुराना नाम नेपा था, तो ये आपको पता होना चाहिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अटल, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो मैं बताने जा रहा हूँ, ध्यान से सुनिएगा। अटल टनल को सबसे लंबी राजमार्ग सुरंग के रूप में किसने मान्यता मिली? किसने मान्यता दी है? तो वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड के द्वारा इसको मान्यता मिली है। ये एक बुक होती है जो मान्यता देती है चीज़ों को, ठीक। तो इन्होंने ही इस बुक के द्वारा अटल टनल को सबसे लंबी राजमार्ग सुरंग के रूप में मान्यता मिली है। अटल टनल आया है तो इसके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं, क्या है ये। तो ये दुनिया की सबसे लंबी राजमार्ग सुरंग है। यह रोहतांग दर्रे के नीचे बनाई गई सुरंग है। लंबाई कितनी है? तो लगभग 9 किलोमीटर, 9.02 किलोमीटर है। अटल टनल पीर पंजाल श्रेणी में स्थित है। अटल टनल हिमाचल प्रदेश में स्थित है। आपसे 2 क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं कि अटल टनल जो है किस जगह स्थित है, किस हिमालय में किस जगह स्थित है? तो पीर पंजाल आपको पता होना चाहिए। दूसरा आपसे पूछा जा सकता है कि अटल टनल कहाँ स्थित है, किस प्रदेश में? तो हिमाचल प्रदेश में स्थित है, ये पता होना चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट है कि अटल टनल किन 2 स्थानों को आपस में जोड़ती है। मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि अटल टनल किन 2 स्थानों को आपस में जोड़ती है। तो लेह हो व मनाली हो, आपस में जोड़ती है। ओके, चलिए ये तो था आपका करंट अफेयर्स आज का। अगर आपको मेरी वीडियो थोड़ी सी भी पसंद आ रही हो, अगर अच्छी लगी हो थोड़ी सी, तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। चलिए आ जाते हैं, आज का क्वेश्चन क्या है लेते हैं। आप लोग कमेंट करके प्लीज़ मुझे आंसर बताया करिए कि क्या इसका आंसर सही होगा। चलिए क्वेश्चन है, मालदीव की घोषणा के अनुसार भारतीय व्यापारी कितने दिन के लिए बिना वीज़ा के मालदीव में प्रवेश कर सकते हैं? आपके ऑप्शन है 30 दिन, 45 दिन, 60 दिन, 90 दिन। ओके, आप लोग कमेंट करके आंसर बताइएगा। तो ये थे आपके आज के करंट अफेयर्स क्वेश्चन। थैंक यू।